हरियाणा के किसान नेता एक बार फिर इंसाफ यात्रा लेकर निकले हैं। जब चुनाव का माहौल है, सभी नेता गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपने प्रति मतदान की अपील करते हैं, तो वहीं किसान नेता भी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। किसान नेता भी मनु कुमार हमारे साथ हैं। इंसाफ यात्रा लेकर निकले हो, इससे क्या संदेश देना चाहती हो? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं, पिछले 10 सालों में इस सरकार ने जो जो गलत काम किए, इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। ये यात्रा शुद्ध तौर पे गैर राजनीतिक है। पिछले 10 सालों में किसानों के ऊपर जितना लाठीचार्ज किया गया, किसानों के ऊपर जितने झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जितना अत्याचार किया गया, सरपंचों के ऊपर जो अत्याचार किए गए, नौजवानों के ऊपर, महिला पहलवानों के ऊपर जो अत्याचार किए गए, वो सारी बातें हम लोगों के बीच में जाके उनको याद दिला रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं ये कि भाई 10 साल में इन्होंने इस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म किए हैं। ये देखिए, जब 13 फरवरी को अब हम अपने देश की राजधानी में लाखों किसान इकट्ठे होकर दिल्ली जा रहे थे, अपने ही प्रधानमंत्री को अपने ही देश की राजधानी में जाके ये याद दिलाना चाह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे साथ ये वादे किए थे अलग अलग समय पे, तो उस समय हमारी बातें सुनने की बजाय, हमें दिल्ली जाने देने की बजाय इस तरीके के खतरनाक हथियार, ये देखो इसको बोलते हैं इंजेक्टर मोर्टार, इसका इस्तेमाल किया जाता है कोई मजबूत गेट हो, कहीं पे आतंकवादी छुपे हों, उस गेट को तोड़ने के लिए। लेकिन अब की बार इनका इस्तेमाल किया गया, नौजवानों की छातियों पे ये मारे गए। जहरीली गैसों का, एक गैस का हमें खोखा मिला, हिल्टी HTRE-10। जब उसको हमने सर्च किया तो उस पर पता लगा कि उसमें ऐसी जहरीली गैस है जिसको अगर कोई नौजवान, अगर कोई उसको इनहेल कर ले, अगर वो उसकी चपेट में आ जाए, कोई किसान, कोई नौजवान, तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, उसकी बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो सकती है, प्रेग्नेंट महिला का बच्चा गिर सकता है, हमारे जीन्स भी खत्म हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल लोगों के ऊपर किया गया। तो हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये देखो, ऐसे हजारों खोल इन्होंने किसानों के ऊपर फायर किए। 5 नौजवान किसानों की आंखों की रोशनी चली गई, एक किसान के सर में गोली लगने से वो शहीद हो गया। तो हम अपने लोगों को ये याद दिलाने जा रहे हैं कि हमारे ऊपर ये ज्यादतियां हुई हैं, हमें ये चीज भूलना नहीं है। ये राजनेता प्रयास करेंगे हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे हमें बांटने का, लेकिन हमें बंटना नहीं है। हमें किसानों, मजदूरों, महिला पहलवानों, सरपंचों के ऊपर हुए उन लाठीचार्जों को याद करना है, उन जुल्मों के ऊपर को याद करना है जो हमारे ऊपर किए गए हैं। और मजबूती से ये यात्रा चलेगी। 19 तारीख को, 19 मई को, इतवार के दिन कैथल के पाई गांव की अनाज मंडी में पूरे हरियाणा के स्टेट लेवल की एक महारैली होगी, जिसमें देश भर से किसान पहुंचेंगे और हम ये दिखा देंगे कि पूरा हरियाणा इस आंदोलन से जुड़ा है। और आप देखो, सरकार ने इतने जुल्म करे, 13 तारीख से पहले बहुत साथियों को गिरफ्तार किया, गांव-गांव में जाके पासपोर्ट रद्द करने की धमकियां दी, हर गांव को एक खुली जेल बना दिया। उसके बावजूद 13, 14, 21 तारीख को हरियाणा के हजारों किसान वहां पहुंचे थे। पुलिस का जुल्म इतना था, हमने अपने तमाम साथियों को शांतिपूर्ण रखते हुए लगातार आंदोलन चला रहे हैं। अभी 22 मई को उस आंदोलन के 100 दिन पूरे हो जाएंगे और 100 दिन पूरा होने के उस पे शंभू बॉर्डर पे, दाते सिंहवाड़ा खनौरी बॉर्डर पे, डबवाड़ी बॉर्डर पे और रतनपुरा बॉर्डर पे 1-1 लाख किसानों की हमारी गैदरिंग होगी। और सरकार को दिखा देंगे कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर ऐसी सरकार का सत्ता में रहना संभव नहीं हो पाएगा। फिर क्या लगातार वोट की अपील कर रहे हो कि बीजेपी को वोट न डाला जाए लोगों से जाकर? हम इतनी बात कह रहे हैं, देखो, ना तो हम किसी के लिए वोट मांग रहे, ना किसी को हम राजनीतिक तौर पे समर्थन दे रहे। हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, 10 सालों में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे किसान भाइयों को शहीद कर दिया, 750 किसानों को 2020-21 के आंदोलन में शहीद कर दिया, 25 से अधिक किसानों को 13 फरवरी से चले हुए आंदोलन में शहीद कर दिया, जिस सरकार ने, जिस पार्टी की सरकार ने इस तरह के खतरनाक हथियारों का हमारे ऊपर इस्तेमाल किया, हमारे ऊपर जुल्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उस पार्टी की सरकार का ब्याज के समेत हिसाब किताब करना जरूरी है। हिसाब किताब तो तब होगा ना, तब किसी पार्टी को समर्थन करोगे, किसी की सरकार बनेगी। आप बीजेपी का विरोध जरूर कर रहे हो, पर फिर किसी के समर्थन में नहीं हो, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो, किसी को समर्थन देना या किसी के लिए वोट मांगना ये हमारा काम नहीं है। मैं सीधा सीधा ये है कि आप बीजेपी को तो विरोध कर रहे हो, पर कांग्रेस को समर्थन तो दे रहे हो। अगर सत्ता से दूर करना है तो बीजेपी को करना है। देखो, हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे। मैं तो आपके सामने एक बात कह रहा हूं, किसी को समर्थन हम कैसे दे दें? 2006 में मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। उस समय कहा गया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में ये इस हिसाब से MSP दिया जाए। 2014 तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी, 8 साल कांग्रेस की सरकार रही ना, उस सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आज वो कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आ गए तो हम कर देंगे। जब पिछले 8 सालों में आपने नहीं किया,
अब आप कैसे कर दोगे इसकी क्या गारंटी है? तो इसीलिए हमारा जो काम है, सत्ता में जो पार्टी है उसने 5 सालों में 10 सालों में जो जो गलत काम करे वो जनता के बीच में लेके जाने हैं। उसके अलावा हम कतई किसी का समर्थन नहीं जनता को कैसे समझाओगे कि सत्ता से दूर तो कैसे करें, किसको वोट दें किसको नहीं दें? हम ये कह रहे हैं, भाजपा वाले, उनकी सहयोगी पार्टियों वाले जब भी गांव में आए उनसे सवाल जवाब करो। ये सवाल पूछो कि आपने शुभकरण को गोली क्यों मार दिया, आपने हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर दिया, आपने इंटरनेशनल लेवल पे बैन गैसों का इस्तेमाल क्यों कर दिया। ये सवाल पूछो उनसे, ठीक है? वोट डालना एक व्यक्ति का अपना खुद का अधिकार है, वो स्वतंत्र है उसके लिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जिस सरकार ने ज्यादती करी वो भूलना नहीं है, उस सरकार की एक एक काली करतूत याद रखना है। हम इतनी कह रहे हैं। क्या पूरा हरियाणा में हर लोकसभा में जाया जाएगा या हर विधानसभा में कि ये यात्रा पहुंचेगी? देखो, अभी ये यात्रा शुरू हुई है, कल ये यात्रा पानीपत में भी है, उसके बाद यात्रा जींद में है, उसके यात्रा हिसार में है, कैथल में है, नरवाना में है, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, तमाम जगहों पे ये यात्रा हमारी जाएगी, लोगों को इसी तरीके से जागरूक करेगी और अपनी लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। 19 मई को कैथल के पाई गांव के अनाज मंडी में बड़ी महारैली होगी। देखिए, हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुमार का कहना है कि ये किसान इंसाफ यात्रा लेकर निकले हैं और लोगों को तक जो किसानों के साथ जातियाँ हुई है वो हर बात रखेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, ताकि बीजेपी जो सत्ता में बैठी पार्टी है उन्होंने जो किसानों के साथ जो करतूत की है वो हर आम नागरिक तक हम पहुंचा सके। सोनीपत से पवन राठ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।